दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों आज की वीडियो भी एक इम्पॉर्टेंट और एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास यूरोप की रेजिडेंसी है, क्योंकि आप लोग यूएई और अरब कंट्रीज के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल पर ट्रैवल कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ज़रूर हमारा जो ई इमिग्रेशन कंसल्टेंट का पेज है फेसबुक के ऊपर आप ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं दोस्तों। पहली इंस्टाग्राम, जिसका बारकोड आपको शो हो रहा होगा फेसबुक के हमारे वीडियो के ऊपर, अगर आप उसको अपने अकाउंट से स्कैन करेंगे तो आप हमारे अकाउंट तक आ जाएंगे। उसके अलावा आपके पास फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ईयू की रेजिडेंसी है, यानी कि मैं स्टूडेंट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेजिडेंस कार्ड की बात कर रहा हूँ, जिसको हम टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं। अगर आप लोगों के पास ईयू का किसी भी कंट्री का रेजिडेंस कार्ड है, जैसे कि मेरे पास इस समय पोर्चुगल का है और नॉर्वे का वर्क वीज़ा है, तो दोस्तों अगर आप लोग दुबई जाना चाहते हैं, शारजा यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ट्रैवल करना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए, या कई दफ़ा अगर आप लोग दुबई से इंडिया की किसी कंट्री की फ़्लाइट लेते हैं तो आपको बहुत सस्ती पड़ती है। पर अगर आप लोगों ने अपने फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने लिस्बन से ही फ़्लाइट बुक करी है दिल्ली तक, तो आपको वो हो सकता है महंगी पड़े। जैसे कि पंजाब के अंदर हम लोग यूजुअली अमृतसर या चंडीगढ़ हमें नज़दीक पड़ता है, तो अगर आप लोग लिस्बन से या इटली से या जर्मनी से अगर आप चंडीगढ़ या अमृतसर की फ़्लाइट लेते हैं तो आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पर अगर आप अपनी कंट्री से दुबई तक आ जाए और उसके बाद अगर आप लोग चंडीगढ़ या अमृतसर की फ़्लाइट लेते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है। जैसे कि अभी मैं इस समय इंडिया में हूँ, मैं अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया आया था फैमिली से मिलने के लिए, थोड़ा घूमने फिरने के लिए। तो दोस्तों मैंने जो फ़्लाइट ली थी वो थी लिस्बन से लेकर के दुबई तक, जो मुझे अमूमन कोई 300 यूरो की पड़ी थी, और वहाँ पर फिर मैंने दुबई से चंडीगढ़ की फ़्लाइट ली जो मुझे करीब 100 यूरो की पड़ी थी, यानी कि 400 यूरो के अंदर मैं 16 घंटे में लिस्बन से चंडीगढ़ पहुँच गया। और अगर मैं ये डायरेक्ट फ़्लाइट लेता तो मुझे 1000 यूरो के आसपास फ़्लाइट पड़ रही थी और टाइम भी 24 घंटे से ज़्यादा लग रहा था। तो ये दोस्तों एक पहलू है। दूसरा, कई दफ़ा आपके पास 4-5 दिन लगातार छुट्टी होती है तो आप इंडिया नहीं आना चाहते हैं, तो अगर आप लोग दुबई घूमना चाहते हैं, शारजा, कतर, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक फैसिलिटी है एक ईयू रेजिडेंट होने के वजह से, कि हमारा और आप लोगों का ऑन अराइवल वीज़ा होता है। जैसा कि जब मैं दुबई उतरा था तो मेरा ऑन अराइवल वीज़ा था, मैंने पहले कोई वीज़ा नहीं लिया था। तो जैसे ही मैं वहाँ उतरा तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पर एक सर्विस है मरहबा, एक सेल्स काउंटर है मरहबा करके। जब आप चेकआउट की ओर जा रहे होंगे, यानी कि जब आपका प्लेन दुबई लैंड करता है तो आप इमिग्रेशन से जब आप क्रॉस करने लगेंगे तो ठीक इमिग्रेशन से बिल्कुल पहले वहाँ पर मरहबा करके काउंटर होगा, जहाँ पर वो लोग जो लोग ईयू सिटीजन्स हैं या ईयू रेजिडेंट्स हैं, जो लोग ऑन अराइवल वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वो आपको उसी समय 121 दिरहम लगते हैं। अगर हम इसको यूरोस में कन्वर्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है 29-30 यूरोस बनते हैं, और वो आपको उसी टाइम वीज़ा इशू कर देते हैं और आप क्रॉस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये जो वीज़ा है वो मेरा ख्याल से कि 14 दिनों के लिए वैलिड होता है। इसके अंदर आप कहीं पर भी घूम फिर के आप वापस जा सकते हैं। पर मेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ फ़्लाइट कनेक्टिंग के लिए गया था, मैंने वीज़ा क्रॉस किया
वीज़ा लेकर के मैंने बॉर्डर क्रॉस किया और मैंने 4 घंटे बाद अपनी अलग अलग इंडिगो की फ़्लाइट पकड़ ली थी। तो ये दोस्तों एक मुझे काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि भाई हमारे पास अगर यूरोप की रेजिडेंसी है तो क्या हम दुबई का वीज़ा लें या वीज़ा फ्री ट्रैवल होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी से ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया है। 17 तारीख को 17 को सुबह 6 बजे मैं दुबई पहुंचा था और मैं मरहबा से मैंने वीज़ा लिया। 30 यूरो मेरे लगे हैं, 121 दिरहम बनते हैं। और वो वीज़ा लेने के बाद मैं सीधा अपना लगेज पिक किया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी 4 घंटे बाद लेफ्ट फ्लाइट थी, तो मैंने घूमा फिरा नहीं, मैंने अपनी फ़्लाइट पकड़ी और मैं चंडीगढ़ चला गया। अगर आप लोग घूमना फिरना चाहते हैं तो आप लोग इजीली ये काम कर सकते हैं। आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 4 या 5 दिन फ्री हैं और आप कहीं घूमने के लिए दुबई आना चाहते हैं या UAE की किसी भी कंट्री और सिटी के अंदर आप जाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने टिकट लेनी है और टिकट लेने के बाद आपने सीधा यहाँ पर मरहबा सर्विस से वीज़ा इशू करवा लेना है। पर दोस्तों एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो मैंने फेस किया था वो ये था कि मैंने इस्तांबुल की फ़्लाइट पिक करी थी और इस्तांबुल का स्टे था, इस फ्लाइट का स्टे था इस्तांबुल के अंदर। टर्किश एयरलाइन थी जो लगभग 1.5 घंटे का स्टे था, 1 आवर 30 मिनट्स। और जब दोस्तों मैंने लिस्बन से चेक इन किया था तो उन्होंने मुझे जो है बोर्डिंग पास वो इस्तांबुल तक का दिया था। वो कह रहे थे कि हमारे कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो आपको जो नया बोर्डिंग पास है वो आप इस्तांबुल से ले लीजिएगा दुबई तक। अब दोस्तों दुबई जब आप इस्तांबुल एयरपोर्ट उतरते हैं तो वहाँ से ट्रांसफ़र डेस्क जो है वो काफ़ी दूर है। अगर आप नॉर्मल वॉक करते हैं तो आपको वहाँ पहुँचने में 20-25 मिनट ईजिली लग जाएंगे, हो सकता है 30 मिनट भी लग जाए। अब मेरी फ़्लाइट का टाइम कम था तो मुझे भाग कर जाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी जो दूसरी फ़्लाइट थी वो भी उसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी और मेरी जो फ़्लाइट थी वो लेट हो गई थी 40 मिनट। मेरे पास टाइम काफ़ी कम बचा था। तो इस तरह की सिनेरियो से अगर आप लोगों ने बचना है तो हमेशा कोशिश करें कि आपका जो ले ओवर पीरियड है वो कम से कम 2 से 3 घंटे का हो, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो, आप जल्दबाजी में ना भागें, कोई इधर उधर कोई परेशानी हो तो आपके पास इनफ टाइम हो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है दोस्तों। और ये बात मैं गारंटी से आप लोगों से कह सकता हूँ कि आप लोग, जिन लोगों के पास EU का रेजिडेंस कार्ड है, वो बिना किसी वीज़ा पहले लिए आप लोग दुबई ट्रैवल कर सकते हैं, UAE ट्रैवल कर सकते हैं। और आपका वीज़ा जो है वो मरहबा जो काउंटर है इमिग्रेशन के पास दुबई एयरपोर्ट पर, वहाँ से आप 30 यूरो के अंदर आपको वीज़ा इशू हो जाता है और आप लोग घूम फिर के वापस वहाँ से लौट सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बेस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप मुझे दूसरे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूँ। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।